बताऊंगा। हर रोज की तरह मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हर रोज आपके हजारों सवाल आ रहे हैं। अपना भी सवाल रिकॉर्ड करके वीडियो भेजते रहिएगा। जिस नंबर पर व्हाट्सएप करना है वो नंबर फ्लैश किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी का चरित्र। कौन है हनुमान जी? हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे इनकी प्राकट्य की कथा है। आज मंगलवार है तो आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी, शंकर जी ही हनुमान जी बनकर प्रकट भये माता अंजनी के द्वारा। और पवन पुत्र, अब हनुमान जी को कहते हैं ये पवन पुत्र हैं, कहते हैं ये केसरी नंदन है, कहते हैं ये शंकर सुवन है। तो पवन पुत्र और केसरी नंदन और शंकर सुवन कैसे ये संगति बैठे? तो आओ इसकी संगति कैसे, हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में ये पूरी चर्चा हनुमान जी की है, समझते हैं। क्या हुआ कि भगवान शिव और भगवान विष्णु माता अंजनी के पास आए। ये उन दिनों की बात है जब भगवान शिव ने माता मोहिनी का, जब भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लिया तो मोहिनी भगवान का दर्शन करके भगवान शिव अपने आप को रोक ना सके और भगवान मोहिनी को देख करके भगवान शिव मोहित हो गए। उनका तेज गिर पड़ा। तब भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने शिव का तेज हाथ में लिया और उस तेज को माता अंजनी के द्वारा, अंजनी के गर्भ में कानों के द्वारा स्थापित किया। वायु के द्वारा वह शिव का तेज माँ अंजनी के गर्भ में प्रवेश कराया। तो वो पवन देवता के द्वारा शिव का तेज माता अंजनी जंगल में रहा करती थी, किसी पुरुष से मिलती नहीं थी। शंकर जी और भगवान विष्णु गए, बोले हमें जल पीना है, क्या हमें जल पिलाएंगी? तो माता अंजनी ने कहा जरूर, पर मैं किसी पुरुष का दर्शन करती नहीं हूँ। तो कहा कि भाई, संतों ने कहा, भगवान ने कहा कि क्या तुमने गुरु मंत्र ले रखा है? अंजनी माँ ने कहा नहीं। तो भगवान विष्णु बोले क्या हम तुम्हें मंत्र देते हैं। तो कान अपना आगे बढ़ाया माता अंजनी ने उस गुफा के अंदर से ही। तो भगवान ने वायु के द्वारा शिव के तेज को माँ अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। तो शिव का तेज होने से शंकर सुवन, वायु के द्वारा कान से प्रवेश किया गया वह तेज वायु के द्वारा, तो वायु पुत्र पवन पुत्र। और अंजनी माँ के बाद में विवाह हुआ केसरी से, तो केसरी नंदन। इस तरह जब हनुमान जी का जन्म हुआ, कहा माँ बड़ी भूख लगी है, तो सूर्य भगवान को ही फल समझ करके उनकी ओर बढ़े और हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ के ग्रहण कर लिया। बाद में सूर्य अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं और इसके बाद हनुमान जी के गुरु बने सूर्य। सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की और हनुमान जी जब पढ़ करके आए तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र सुग्रीव है हनुमान, तुम गुरु दक्षिणा में ये दो कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की सदा रक्षा करोगे। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के पास थे और राम जी से पहली भेंट जो हुई वह सुग्रीव के पास हनुमान जी थे और राम जी का दर्शन करने गए और सुग्रीव की भेंट, राम जी की भेंट हनुमान जी ने कराई, मित्रता कराई। जब हनुमान जी लंका गए, अब यूथ को, आज के युवाओं को क्या समझना है हनुमान जी से वो समझते हैं। हनुमान जी जब लंका जाने की तैयारी कर रहे थे तो जामवंत जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी हैं जवान और जामवंत जी थे बूढ़े। जब बूढ़ों की बात जवान, बूढ़ों की बात जब आज के जवान समझेंगे और सुनेंगे तो निश्चित वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जामवंत जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान, ऐसा कौन सा बल है, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते।
आप परम बलवान हैं, परम विद्वान हैं, कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। हनुमान जी की शक्ति सोई हुई थी, चूंकि श्राप मिला हुआ था कि जब तक कोई जगाएगा नहीं आपकी शक्ति सोई रहेगी। उसी तरह आज जितने जवान नौजवान बच्चे हैं ये भटक क्यों रहे हैं रास्ते से, क्योंकि इन्हें कोई बूढ़ा जगाने वाला नहीं मिल रहा है। आज ये बच्चे जागना नहीं चाहते, हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी की शक्तियों को किसने जगाया? जामवंत जी ने जगाया। बूढ़ों का धर्म है कि वो युवाओं को जगाते रहें। जगाते रहें मतलब मार्गदर्शन करते रहें, उन्हें पॉजिटिविटी से भरते रहें। हनुमान जी को सकारात्मकता से जामवंत जी ने भर दिया कि हे हनुमान आप कर सकते हो, जाओ। का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तुम विद्वान हो, बलवान हो, जाओ सीता माँ का पता लगा कर आओ। और जामवंत जी ने ऐसा मोटिवेशन दिया कि हनुमान जी चल पड़े। आज चाहिए बूढ़ों को कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, समझाएं, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी समझा रहे हैं। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक पर्वत आके खड़ा हो गया, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हनुमान जी अपने कार्य को नहीं कर लेते विश्राम नहीं करते। आप भी उठिए और चलिए, तब तक चलिए जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित आप सफल होंगे। हनुमान जी जब तक सीता माँ की खोज नहीं कर लेते, हनुमान जी कहते हैं मैं विश्राम नहीं करूँगा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आज के जवान, आज के नौजवान मेरे दोस्त भाई, आपको अभी मंजिल मिली नहीं है, आपको अभी लक्ष्य मिला नहीं है और आप सो रहे हैं दिन में, आपको आलस्य आ रहा है। आलस्य करने की ज़रूरत नहीं है, प्रमाद की ज़रूरत नहीं है। उठिए और अपने काम में लग जाइए, जी भर के मन लगा के काम कीजिए। काम ऐसा कीजिए कि सफलताओं का तूफान शोर मचा दे सारे संसार में। रात को तो सो ही रहे हैं ना आप 8 घंटे 7 घंटे, दिन में सोने की क्या ज़रूरत है? प्रपंच करने की क्या ज़रूरत है? निंदा चुगली करने की क्या ज़रूरत है? कोई कैसा है उसकी बात क्यों करते हो? वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा क्यों कहते? आप कैसे हैं? आप अपने को कब कामयाब बनाएंगे? आप अपने को कब सफल बनाएंगे? हनुमान जी चल पड़े हैं, आप कब चलेंगे? हनुमान जी चले, रास्ते में एक राक्षसी मिल गई। हनुमान जी से कहती है सुरसा कि मैं तुझे खा लूंगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा, अपने आप को, सुरसा क्या है? लोभ, लालच। जब आप अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो आपको लालच देने वाली सुंदरियाँ, स्त्रियाँ, पुरुष बहुत मिलेंगे कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। मत उलझिएगा, अपने लक्ष्य की ओर जब चलो तो ना स्त्रियों में उलझो ना पुरुषों में, ना तो संसार के और किसी विषय में उलझो, अपने लक्ष्य की ओर। हनुमान जी को जब लंका जाना था, सुरसा मिल गई, बोलती है कि आप रुक जाओ, मैं खाना चाहती हूँ तुम्हें। हनुमान जी बोले माँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो 16 योजन की हुई तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भयऊं। हनुमान जी बड़े बन गए, लेकिन एक बात समझनी है, हनुमान जी बहुत बड़े बन गए, लेकिन देखा हनुमान जी ने कि जितना बड़ा हनुमान जी, जितने बड़े हनुमान जी होते जा रहे हैं, सुरसा भी बड़ी होती जा रही है, सुरसा से दुगने हनुमान जी होते जा रहे हैं, कोई पार नहीं है। तब हनुमान जी बोले बड़े होने से काम न बनेगा, तब अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बन गए। हाँ, हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और छोटे भी बन सकते हैं, यही सफलता का मंत्र है। यदि सफल होना चाहते हो तो बड़े भी बनो, पर जहाँ जरूरत छोटा बनने की है छोटे भी बन जाओ। सिंहासन पर भी बैठो, पर जरूरत है छोटा बनने की तो जमीन पर भी बैठना सीखिए। बड़ी गाड़ी पे भी चलना सीखिए, पर छोटा बनना, साइकिल पे भी चलना पड़े तो साइकिल पे चलने से घबराइए मत, शर्माइए मत। जो छोटा भी बन जाए, बड़ा भी बन जाए, जहाँ जैसा समय आए वैसा ढल जाए। आजकल लोग बड़े तो बन जाते हैं, फिर बड़े बनने के बाद फिर वो छोटे नहीं बनते। नहीं जी, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं तो बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, साइकिल में नहीं चलूँगा, मैं तो ये खाता हूँ, ये नहीं खाऊंगा,
मैं तो महलों में सोता हूँ, मैं जमीन बिस्तर में कैसे सो लूँ, सामान्य बिस्तर में नहीं। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई होगा? पर विदुरानी के घर गए तो छिलकों का भोग लगाए कि नहीं? हाँ, विदुरानी के पास छिलके थे तो छिलके दिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तो 56 भोग खाता हूं, तेरे छिलके क्यों खाऊं? नहीं, यही छोटा बनना है कि आप सामने वाले की प्रसन्नता के लिए छोटे बन जाए, बड़े का अभिमान लेके ना रहें। वो प्रेम का भूखा है। शबरी के यहां गए तो जूठे बेरों का भोग लगाया, छोटे बन गए राम। सुदामा आए, सिंहासन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण, पर सुदामा जी जब आए तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए सिंहासन छोड़कर गले लगते हैं और सुदामा के सूखे तंडुल, सूखे चिवड़े, सूखे चावल खाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जब भगवान इतने बड़े होके अपने भक्तों के लिए छोटे बन सकते हैं, तो जो आपसे प्रेम करते हैं, क्या आप उनके लिए छोटे नहीं बन सकते? हनुमान जी यही प्रेरणा देते हैं। लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, काम बड़ा करते हैं हनुमान जी, पर बनते छोटे हैं। मतलब आप बड़े बड़े काम करो, पर बड़े का घमंड ना रखो, अभिमान ना रखो कि जे मैं बड़ा हूं। बड़े होकर के भी अपने आप को सरल बनाओ, सहज बनाओ, नम्र बनाओ, हाथ जोड़ के रखो, भैया मैं सबसे छोटा हूं, मैं आपका दास हूं। ये भाव जब आप सबसे बड़े काम करेंगे और सबसे छोटे बन के रहेंगे, वही आपका बड़प्पन आपको बड़ा बनाता है। इसलिए बड़ा वो नहीं है जो बड़े बड़े काम करता हो, बड़ा वो है जो बड़े काम करके भी घमंड नहीं करता, अभिमान नहीं करता। घमंड किया तो था रावण ने, जल गई ना घमंड की लंका। हाँ, और राम शबरी के घर पहुंच गए क्योंकि घमंड नहीं था। भगवान केवट के घर पहुंच गए क्योंकि केवट को घमंड नहीं था। भगवान उन्हीं के पास जाते हैं जहां घमंड नहीं होता। जहां घमंड होता है उनकी लंका जला के राख कर देते हैं। घमंड का परित्याग कर दीजिएगा और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप लोग हनुमान जी के बारे में सुन रहे हैं। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बन के गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, पर सीता मां मिली नहीं। कब तक नहीं मिली? जब तक विभीषण नहीं मिले। सीता माता भक्ति है और भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई संत ना मिले। हनुमान जी को विभीषण जी मिल गए, मीन्स संत मिल गए, तो सीता मां भी मिल गई। आपके जीवन में सफलता तब तक नहीं मिलेगी। हनुमान जी को सफलता तब तक नहीं मिली जब तक कोई संत नहीं मिले। आपके जीवन में सफलता तब तक नहीं होगी जब तक आपके जीवन में कोई संत नहीं होगा। इसलिए संतों की बातें सुनिए। संत सदा से समाज का भला सोचते आए हैं, सदा से समाज का भला करते आए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संत ही हैं, शास्त्र ही हैं, सबका भला सोचते हैं। संतों की संगति में रहोगे तो जैसे हनुमान जी को विभीषण जैसे संत के द्वारा सीता माता मिल गई, आपको भी संतों के द्वारा भगवान तो मिलेंगे, संसार का लौकिक सुख भी मिलेगा। कामयाब होना चाहते हो तो संतों की बातें मानियो, संतों की बातें स्वीकार करिए और जीवन में उतारिए। राधे राधे। आप लोग आज मंगलवार का कुछ लोग व्रत रखते हैं, आप व्रत रखते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी आपकी कामना पूरी करें। हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन चूला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, और सिंदूर जो वहाँ मंदिर के पुजारी हैं उनको सिंदूर समर्पित कर दीजिए। वही सिंदूर चढ़ाएं, आपका सिंदूर हनुमान जी चढ़ाएं, आपके वस्त्र को हनुमान जी स्वीकार करें, और हनुमान जी को मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाकर जब सबको आप प्रसाद बांट दें, उसके बाद वो प्रसाद यदि हनुमान जी के मंदिर के बाहर कोई श्वान आपको मिल जाए, श्वान मतलब कुत्ता, तो उस कुत्ते को 2-4 लड्डू आप जरूर खवाइएगा। कहते हैं कि हनुमान जी को भोग लगाने के बाद यदि वो प्रसाद सबको बांटा जाए और विशेषकर उस कुत्ते को मतलब जीव जंतुओं को एक लड्डू फोड़कर पास में कोई पेड़ पौधा है, क्यारी है, तो वहाँ पे एक लड्डू तोड़ कर ना चींटियों को भी डाला जाए, तो चींटी जब आपके हनुमान जी को उस प्रसाद का भोग लगाएगी, वो कुत्ता जब खाएगा
तो आपके जीवन में जो आने वाला संकट है, जब वो कुत्ता उस लड्डू को पचाएगा तो आपके जीवन में आने वाला संकट टल जाएगा। ये हनुमान जी की विशेष पूजा में लड्डू का भोग लगाकर इनको बांटने की ये विशेषता है। तो आप निश्चित हर मंगलवार को ये कार्य कर सकते हैं। एक लड्डू चींटियों के नाम और एक कुछ लड्डू स्वान के नाम कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में आने वाला कोई भी संकट हनुमान जी की कृपा से टल जाए। और देखिए, ये बेसन के लड्डू अन्न ही तो है, अन्नदान। कुल मिला के आपके द्वारा जब वो लड्डू खाएगा ना स्वान, तो कितना आशीर्वाद देगा। हम सनातनी हैं, प्रत्येक जीव का आशीर्वाद लेते हैं उनकी सेवा करके, और वही आशीर्वाद हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो आप हनुमान जी से बहुत कुछ सीखे होंगे। चूला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में सुंदर सी ध्वजा चढ़ाएं, और वही ध्वजा चढ़ाकर 2 ध्वजा ले जाएं मंदिर में। एक ध्वजा हनुमान जी को समर्पित करें, और मंगलवार को एक ध्वजा हनुमान जी को स्पर्श करा के, उनके चरणों का सिंदूर, चरणों का स्पर्श करा के, और वो ध्वजा लाके आप अपने घर पर भी लगाएं। आपके घर पर सदा, आप लोग अपने घर पर ना जूता लटका देते हैं, जूता नहीं लटकाना, टायर लटका देते हैं, टायर नहीं लटकाना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। तो आपके द्वार पर, आपके घर की छत पर सदा हनुमान जी का ध्वजा लहराना चाहिए, ताकि आपकी विजय पताका सदा लहराती रहे। राधे राधे। आज के देवता हैं हमारे श्री हनुमान जी, और आज का मंत्र है हनुमान जी को खुश करने के लिए आप अपने जीवन में ये मंत्र अपनाइए और हनुमान जी की आराधना इस मंत्र से करिए। ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए, ओम हं हनुमते नमः। इस तरह जाप करेंगे तो निश्चित हनुमान जी की कृपा आप पाएंगे। और नियम बनाइए कि रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 2 मिनट लगता है, और से क्या 3 मिनट लगेगा। हनुमान चालीसा नित्य पाठ करिए। हो सके तो मंगलवार को सुंदरकांड जरूर करिए। जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, उनके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। आधा घंटा लगता है सुंदरकांड के पाठ में। जब याद हो जाएगा तो आप 20 मिनट में खटाखट सुंदरकांड का पाठ कर पाएंगे। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी समय मिले आप कर लीजिए। तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। और हनुमान जी खुश तो राम खुश, राम जी खुश तो भगवान श्रीमन नारायण खुश। राम द्वारे तुम रखवारे। बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी का दर्शन नहीं होता। इसलिए राम की पूजा कम है, राम के भक्त की पूजा ज्यादा है। यही तो हमारे भगवान की महिमा है कि भगवान अपने से भी अधिक अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, मान देते हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी से इतना प्यार करते हैं कि जा बेटा हनुमान, मेरे से अधिक पूजा तेरी होगी। राम से अधिक पूजा हनुमान जी की होती है। आपको मैंने मंत्र भी बताया, विधि भी बताई, महिमा भी बताई। हनुमान जी की पावन चर्चा आप सुनते रहिए। हनुमान जी को मंदिर जाकर प्रणाम करिए। हनुमान चालीसा पर डे पढ़िए। सुंदरकांड मंगलवार रोज करें हनुमान सुंदरकांड तो अच्छा, वरना मंगलवार को रखिए सुंदरकांड। खुद पाठ कीजिए, परिवार के साथ सब लोग पाठ कीजिए। आपके जीवन में सदा सुंदर ही सुंदर होगा, आनंद ही आनंद होगा। और हनुमान जी आपके द्वार पर बिल्कुल तैनात खड़े होंगे। भक्त के लिए हनुमान जी खड़े हैं। विभीषण पर आंच नहीं आई हनुमान जी के होते हुए। फिर भगवान का भक्त हनुमान जी आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं कि मेरे राम का भक्त है, ये बाल विवाह का नहीं हो सकता। सभी को हनुमान जी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल गणेश जी के बारे में जानेंगे कि गणेश जी के लंबे लंबे कान, बड़े बड़े कान क्यों हैं, बड़ा पेट क्यों है, बड़ी सूंड क्यों है। गणेश जी के बारे में जो आप नहीं जानते वो कल जानेंगे। TV9 भारतवर्ष पर रोज 7:20 पर सुबह ये कार्यक्रम लेके ये दास अनिरुद्ध आता है। आप भी जुड़िए और कल गणेश जी के बारे में हम जानेंगे, गणेश जी का मंत्र जानेंगे और गणेश जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। कल जरूर देखें कल का एपिसोड महाराज का मंत्र।
तो आप देख रहे थे महाराज का मंत्र। आगे देखेंगे एजेंडा फुल एंड फाइनल, लेकिन उसके पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय कैच मसाले, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन, उच्चायुक्त समेत 6